सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हुआ एक कुंडली लेकर के। नाम है इनका रजत शुक्ला। ये हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से। 14 फरवरी 1997 23:45। इस आधार पर इनकी कुंडली बनती है तुला लग्न की। और सवाल इनका जो है, ये दरअसल मैं जो ये कार्यक्रम बता रहा हूं और जो बना रहा हूं, आप लोग ये ना सोचना कि इतनी छोटी सी कार्यक्रम में ही व्यक्ति क्या क्या बोल रहा है, संतुष्टि नहीं हुई। पर वस्तुतः ये सिर्फ सवालों के जवाब का कार्यक्रम है। इसमें मैं सिर्फ वही बताता हूं जो मुझे कमेंट के माध्यम से सवाल में पूछा जाता है। जैसे इनका सवाल है, क्या मैं यूपीएससी के एग्जाम में क्लियर कर पाऊंगा या फिर ऐसी सफलता मिल सकती है? तो इस सवाल का उत्तर ही मैं इस कार्यक्रम में खाली दूंगा, बाकी विश्लेषण नहीं करता। वो कार्यक्रम बड़े होते हैं, घंटे डेढ़ घंटे का होता है। तो यहां पे ये तुला लग्न की कुंडली बनती है और चंद्रमा जो है इनकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के हैं। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं रजत जी, वो शुभग्रह होते हैं। कुछ में अगर ऐसी बात है तो नौमी से भी मना जाता है, पर अष्टमी तिथि के चंद्रमा के पास भी बल होगा, वो अपना काम करेंगे। मतलब मन असंतुलन में नहीं है, पर वो बीमार जरूर है क्योंकि अष्टम में बैठा है। तो व्यक्ति जो होता है वो अधीर होता है और थोड़ी सी स्थितियां जो होती हैं वो मानसिक रूप से विकलता की ज्यादा होती है। व्यक्ति के पास इंतजार करने का कोई मौका नहीं होता, वो कभी भी अपने आप को परेशान ही रखने के लिए ज्यादा होता है। तुला लग्न के हैं आप। स्वार्थी न होना, वैमनस्व का भाव न रखना, ईर्ष्या से युक्त न रहना, द्वेष न करना और कभी भी किसी को पीछे करने का प्रयास न करना, तो जीवन में निस्संदेह सफल हो जाओगे। चंद्रमा मन का कारक अगर अष्टम में पड़ा रहो तो व्यक्ति को कई बार कमजोर कर देता है, उसकी मानसिक वृत्तियां कमजोर हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बता दूं तो आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति जो शुक्र बनते हैं वो दशम स्थान में बैठे हैं। गुरु, बुध और शुक्र, इन तीनों का प्रभाव जन्म कुंडली में दशम स्थान पे पड़ रहा है। जहां वो शुक्र लग्न के अधिपति होकर के दशम स्थान को देखेंगे तो व्यक्ति को पद धारण करने वाला, पद की इच्छा रखने वाला बना देंगे। ध्यान से समझिएगा। लग्न के अधिपति सुख में गए और दशम को देखा। यहां का अधिपति अष्टम में है पर गुरु की दृष्टि है, जो पहले से ही नीच अवस्था में बैठे हैं। पर वो वहां के अधिपति शनि जो हैं वो जन्म कुंडली में परिवर्तन भी कर रहे हैं। मतलब गुरु और शनि का परिवर्तन ये बहुत अच्छा होता है, जो व्यक्ति के कुंडली में नौकरी देने का प्रभाव विकसित कर रहे हैं। खास करके गुरु और शनि नौकरी और रोजगार देने वाले। व्यक्ति को पद की लालसा क्यों हुई? क्योंकि शुक्र की दृष्टि दशम स्थान पे है। व्यक्ति को पद देने का प्रभाव यहां से विकसित होता है। शुक्र क्राउन होता है, वो सिंहासन पे व्यक्ति को आरूढ़ करता है। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे है और दशम भाव के अधिपति पे भी है और दशम भाव पे भी है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का कैरियर कभी भी कमजोरी की तरफ नहीं जाए और ठीक रहे। पर अगर ये गुरु थोड़े मजबूत हो जाते तो और भी ज्यादा अच्छी बात हो जाती। पर वो नवमांश कुंडली में ठीक बैठे हैं, इस वजह से ये गुरु नवमांश में अच्छे और फ्लरिश करते देखे जा रहे हैं। बुध यहां बैठे हैं जो कि जन्म कुंडली के भाग्य के अधिपति हैं। ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति की कुंडली में बुध शनि की राशि में, मित्र की राशि में बैठे हैं और ये दशम भाव की राशि है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कर्मठ, युवा, रोजगार को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने की स्थिति में अपने प्रभावों को विकसित करने वाला और कभी भी सुख चैन से बैठ करके खाने वाला नहीं है। यह व्यक्ति काम करेगा और कर्म को ही यथेष्ट रूप देना चाहता है। भाग्य का लाभ है, व्यक्ति के पास धन का लाभ है, स्वाद लोलुप है, शुक्र से प्रभावित है, दशम स्थान में बैठे हैं और उस पर राहु का असर है। इस वजह से व्यक्ति आकर्षित भी होता है, सिंहासन के पीछे, चमक दमक के पीछे आकर्षित होता है। जन्म कुंडली में मंगल और राहु का प्रभाव व्यक्ति को मांगलिक दोष से पीड़ित करता है। वहीं पे जन्म कुंडली में बुध विदेश भाव के अधिपति होकर के सुख भाव में, अष्टम भाग्य भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ स्थान में बैठ रहे हैं। व्यक्ति बड़े लोगों से, उच्चस्थ अधिकारियों से संपर्क स्थापित करता है और व्यक्ति की कुंडली में 12वें भाव में बुध की मूल त्रिकोण राशि फंस रही है। इस वजह से व्यक्ति के भाग्य का लाभ कई बार कमजोर भी हो सकता है। वस्तुतः जन्म कुंडली में भाग्य का कारक अगर भाग्य के अधिपति के साथ बैठेगा, क्योंकि भाग्य का कारक कौन? देवगुरु बृहस्पति, और भाग्य का अधिपति कौन? तो जन्म कुंडली में बुध। तो ऐसी स्थिति में कि गुरु और बुध का चतुर्थ भाव में बैठना व्यक्ति को माता का, पिता का, घर का, सुख का, संपत्ति, ऐश्वर्य, प्रतिनिधि और मानसिक वृत्तियां जो हैं या मानसिक जो शांति होती है उसको देने वाले बनते हैं। चंद्रमा माता के कारक उच्च के हैं पर अष्टम में बैठे हैं, ऑपरेशन और मानसिक चिंताओं के देने के कारण बनेंगे। यहां पे सूर्य जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में पंचम भाव में, शनि की राशि में, और यहां के अधिपति बिल्कुल निकटस्थ होकर के बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास प्रभाव है, यश बढ़ेगा इसका, पर यहां पे एक संततिवान होने का प्रभाव और व्यक्ति कई बार तीव्र क्रोध करने वाला हो जाता है।
उसके पास जन्म कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति पंचम भाव में बनती हो तो व्यक्ति को कई बार बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेटिव माइंडसेट का बना देता है। सूर्य जन्म कुंडली में पंचम भाव में अकेले व्यक्ति के प्रभाव को विकसित करने वाला, जहर की तरफ फैलने वाला होता है और वो बिल्कुल भी इंतजार नहीं करता है, तुरंत ही आक्षेप करता है, तुरंत ही जवाब देता है, निरुत्तर नहीं जाने देता है। अगर सामने वाला कुछ भी बोलेगा उसके जवाब के लिए वो बिल्कुल तैयार है। तो यहां पे एक बात कि लग्न में तुला राशि का बनना वायु तत्व की राशि और जन्म कुंडली में सूर्य वायु तत्व की राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि, और ऊपर से जन्म कुंडली में अगर ये बात करें तो ये कुंभ जो राशि है वो शीर्षोदय राशि होती है। ऐसी स्थिति में कि सूर्य चूंकि जन्म कुंडली में सिंह राशि या मिथुन राशि, ये जो स्थितियां होती हैं वो बिल्कुल ही तुरंत विकसित हो जाती हैं, तो ये भाव मिलेगा, मतलब लाभ है इसका, व्यक्ति को यश मिल सकता है, यश का अधिपति उससे निकटस्थ धन का मिल रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को प्रभाव से युक्त देख रहा हूं। अब उसके बाद जरा नवमांश कुंडली को समझिए। तो नवमांश कुंडली में भाग पंचम का अधिपति लग्न में और यहां के अधिपति जो गुरु बनते हैं वो जन्म कुंडली में मंगल के साथ बैठ रहे हैं, जो कि जन्म कुंडली का भाग्येश है, यानी कि लग्न गुरु और भाग्य मंगल ये दोनों एक साथ बैठे हैं। ये भाव बहुत अच्छा है। व्यक्ति की पत्नी पढ़ी लिखी समझदार और अच्छी आती हैं, यथेष्ट आती हैं, उनका संबंध अच्छा होता है और बेहतर होता है। व्यक्ति की कुंडली में नौकरी अगर आईएएस आईपीएस के बारे में पूछ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अगर मैं बता दूं तो चंद्रमा बहुत अच्छा, मंगल बहुत बढ़िया और शुक्र भी बहुत अच्छे हैं, पर गुरु और बुध कमजोर, जो आपको विनयशीलता में कमजोरी दे रहे हैं। पहले गुरु को सुधारिए। गुरु को सुधारने का मतलब है माता पिता के साथ संबंध अच्छे रखिए, गुरुजनों का आदर करिए, मंदिर का दर्शन करिए, किसी को भी हराने के पीछे मत भागिए, अपना काम करिए और गुरुवत होइए। आपके अंदर अधीरता की स्थिति देख रहा हूं, उसको कम करना होगा। दूसरी बात, जन्म कुंडली में गुरु और सूर्य और बुध जब कमजोर हो जाते हों, षडबल में कमजोर हो रहे हैं, तो व्यक्ति के विनय संपन्न होने का प्रभाव कमजोर हो जाता है। और दूसरी बात है कि गुरु बुध और सूर्य जब कमजोर हो जाते हैं तो व्यक्ति के नैतिक तत्वों की कमजोरी व्यक्ति में देखी जाती है। यह बात कमजोर है। गुरु नीच के भी हैं और उसका नीचत्व भंग भी नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति में परिवर्तन में है वो, तो उसका एक छोटा सा प्रभाव दिखेगा, पर वो संपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो जन्म कुंडली में पंचम भाव के और चतुर्थ भाव के अधिपति रोग में जा रहे हैं, जहां वो राहु केतु के प्रभाव में है, उस पे मंगल की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में कि वो मंगल जो बनते हैं आपकी कुंडली के लिए कमजोर बनते हैं, एक अच्छे भाव के अधिपति नहीं है, ये मार्केश हो जाते हैं यहां पे, और 12वें भाव में भी बैठ रहे हैं। तो सुख भाव के अधिपति पे अगर मंगल जो उसका परम शत्रु है उसको देख लेगा तो वो विकल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कई बार मिलते मिलते चीजें छूट जाएं या पूरा प्रयास ना करे तो वो क्षुब्ध हो जाए, कुंठा से ग्रसित हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। और चल रही है राहु की दशा। ऐसी स्थिति में मानसिक स्थितियां कमजोर हो जाती हैं और आपकी कुंडली में तो वैसे भी राहु 12वें का बैठा है, ये ठीक नहीं होता, और वैसे भी वो मृतप्राय है, मंगल के साथ है। झगड़ा लड़ाई फसाद आदि से दूर रखिए, अपने आप को सिमटा करके रखिए। बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल अपने काम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ज्ञान का कारक कमजोर और ज्ञान का अधिपति भाग्य का अधिपति बुध थोड़ा कमजोर, हालांकि वो भाव में ठीक जा रहा है। सुख के प्रभाव में जाने का मतलब होता है ग्रह को अच्छा बल मिला, पर वो भाव से है। डिग्री में भी अगर देखता हूं तो आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति जो सबसे ज्यादा है वो शुक्र की बन रही है, जो कि कुमार अवस्था में बैठे हैं। तो कुमार अवस्था में मैंने जो है वो ये बात देखी है कि कुमार अवस्था के जो ग्रह होते हैं वो व्यक्ति को सीखने की इच्छा रखते हैं। तो आप सीखिए, समझिए, अपने अनुभव का पालन करिए, उसको इकट्ठा करिए। राहु की दशा है, एक लाजवर्त धारण कर लीजिए, तुरंत ही लाभ मिलने की स्थिति बन जाती है। वैसे आपकी कुंडली में जो नौकरी की स्थिति देख रहा हूं, आपने मुझे कुछ लिखा नहीं है, 1997 के हैं, तो कब आप देंगे परीक्षाएं वगैरह, पर यह स्थिति जो मैं देख रहा हूं उसके आधार पर 26 के बाद 27 के बाद 27 के पहले महीने से लेकर के और 30 तक, या फिर ये 3 साल जो आपके हैं वो बड़े लाभदायी बन रहे हैं। आप कब परीक्षा में शामिल होंगे ये तो आपने लिखा नहीं है, पर इस कुंडली में जो सबसे अच्छी दशा जो जाएगी वो जन्म कुंडली में 30 से लेकर 32, 27 से लेकर के 30, ये कुछ दशाएं आपकी कुंडली में अच्छी जाएंगी। उस समय पे अगर ये बात बने तो निसंदेह काम कर सकते हो। बाकी ऐसे आपकी कुंडली में अभी राहु की दशा है, राहु में शनि चल रहे हैं, अभी मानसिक अस्थिरता का दौर चल रहा है। शनि आपकी कुंडली में वैसे भी अच्छे होते हैं, खराब नहीं है, पर वो वृद्ध होकर के बैठे हैं, इस वजह से वो कमजोर हो रहे हैं, परिणाम देने में कमजोर हो रहे हैं। हालांकि फिर भी वो अपने प्रभावों को देंगे, पर उतना ज्यादा नहीं। इस वजह से बजरंगबली की पूजा जरूर ही कर लीजिएगा। आपकी कुंडली में दशमांश चार्ट पे अगर चर्चा करूं तो वहां पे स्थिति मैं अच्छी देख रहा हूं, पर वहां गुरु जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में दशमांश कुंडली में लग्न मेष का बनता है, पंचम में बैठे हैं, मित्र की राशि में, सूर्य उसे देख रहा है, पद की स्थिति बनती है, लाभ की स्थिति बनती है, पर उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह दशा थोड़ी कमजोर चल रही है।
इस वजह से गणेश जी की पूजा, गणेश जी के मंत्रों का जप, प्रत्येक दिन किसी देवालय का दर्शन, मंदिर को धोने का काम अगर कभी कभी हो सके तो जाकर के कर दीजिए। और अपने सबसे ज्यादा अपने अंदर इस बात का विकास करना आवश्यक है कि आप कितने श्रेष्ठ बन पाते हो प्रत्येक दिन। बस इतनी सी बात। उत्तर मत दीजिए किसी को, यह सबसे ज्यादा आवश्यक है। चुप हो जाइए, चुप हो जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है। अब नमस्कार करता हूं।